आग में घायल लोग मदद के लिए तड़पते रहे, लेकिन डायर के डर से बाग तक जाना तो छोड़िए, लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए। और भारतीयों के साथ इतनी क्रूरता करने वाले डायर के साथ क्या हुआ? उसे अंग्रेजों ने दे दी क्लीन चिट और बड़े ही आराम से उसने अपनी पूरी सर्विस की। लेकिन दोस्तों, ये तो अंग्रेजों के गुनाहों का सिर्फ एक किस्सा है। इसके अलावा उन्होंने भारत के लोगों के साथ क्या किया, इसकी हजारों कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दफन हैं। इन्हीं पन्नों को पलटने और इन किस्सों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमने इनवाइट किया है अटल सेवा रत्न पुरस्कार और सरोजनी नायडू अवार्ड से सम्मानित हिस्ट्री स्कॉलर, राइटर और फिल्म डायरेक्टर सुचि गुप्ता मैम को। वेलकम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मैम, आपने 4 किताबें लिखी हैं, 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं और 23 से ज़्यादा अपने रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए हैं। लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के आप मेंबर हैं और हाँ, फेलो हैं। और इसके अलावा आप इंडियन हिस्ट्री और सनातन पर भी खूब काम कर चुकी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने ब्रिटिश एरा में भारतीयों के विदेश जाने की जो कहानी है वो पढ़नी शुरू की, तब ऐसी क्या गलतफहमी थी जो बाद में बदल गई? सबसे पहली चीज़ तो जब गिरमिटिया इतिहास को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे शुरू में बताया गया कि ये जो एमिग्रेशन हुआ, ये जो प्रवासन हुआ, ये स्वैच्छिक था। आप जैसे गिरमिट वर्ड को पहले लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये शब्द ही नया है। हाँ, देखिए हमारे इतिहास की कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश से 10 लाख से ऊपर लोग ले जाए गए विदेशों में और इतिहास से ही पूरा पक्ष गायब है। जी, ये जब आपने ये वर्ड बोला ना गिरमिट, तो मुझे भी सर्च करना पड़ा कि ये गिरमिट है क्या। आपका इतिहास है, आपके लोगों का इतिहास है, फिर भी सर्च करना पड़ा। ये तो कुछ अच्छा इतिहास नहीं हुआ ना। हाँ, बताया ही नहीं गया ना। बताया ही नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? सबसे बड़ी बात है, ये इतिहास हम लोगों को बताया क्यों नहीं जाता? इतिहास के पन्नों से गायब क्यों कर दिया जाता है? यही कुछ सवाल ना कुछ तो ऐसा छुपा हुआ है इसमें कि जो लोगों के सामने आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या किया गया। जी, हमें भारतीय से उठाकर गिरमिट बना दिया गया। जी, कौन है ये गिरमिट? कहाँ से आया ये शब्द? बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस समय 1833 से स्टार्ट करते हैं, पूरे भारत पर यूरोपियन शासन है। हाँ, एक बहुत बड़े हिस्से पर वो लोग अब शासन कर रहे हैं। जी। तो 1833 में क्यों मैंने इस टाइमलाइन को लिया है? क्योंकि उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया है। मतलब जो अफ्रीका से लोगों को ले जाकर वो दास बनाते थे, वो दास प्रथा समाप्त हुई है। जी, वो अब दास प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन जो ब्रिटिश कॉलोनीज है वहां पर, जैसे फीजी है, गुआना है, मॉरिशस है, ट्रिनिडाद टबैको है, साउथ अफ्रीका, वहां पर काम कौन करेगा? जी, अलग अलग देशों से जो गुलाम लाए थे वो पहले काम कर रहे थे। वो तो अब उन्होंने कह दिया कि भाई हम बहुत महान शक्ति हैं, हमने तो देखो दास प्रथा ही समाप्त कर दी। जी, अब हमारी जय जयकार कीजिए। लेकिन वास्तविकता क्या थी? पर्दे के पीछे क्या स्थिति थी? दास प्रथा तो समाप्त कर दी, वहां काम कौन करेगा उन खेतों में? पहले जहाँ गुलाम कर रहे थे, तो उन्हें एक गुलामी चाहिए थी, लेकिन एक नए फॉर्मेट में चाहिए थी। जी, और उस फॉर्मेट में उन्होंने 2 ही कंट्रीज को चुना, एक इंडिया, दूसरे चाइना। मतलब भारत और चीन से वो बिल्कुल लोग ले जाने लगे। यहाँ पर प्रश्न है, 2 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास थी, जनसंख्या हमारी ज्यादा थी, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास थी। और उस जनसंख्या से अगर आप 5-10 लाख लोग आप कर दीजिए तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जी, और यही किया गया। हमसे कहा गया कि हम आपको आपकी इच्छा से पैसे कमाने के लिए बस थोड़ी दूर आपको जाना है और वहां पर आपको बहुत सारे पैसे कमाकर लेकर आने हैं, तो यहाँ पर आप बहुत बड़े साहब बन जाएंगे। मतलब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को ये लालच दिया कि ये जो एमिग्रेशन हुआ है, ये जो उत्प्रवासन हुआ है, ये इच्छा से हुआ है, स्वेच्छा से हुआ है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या थी? अब स्वेच्छा तो अब आप मुझे बताइए। आपके सामने फ्रेंच का मैं एक लेटर लाकर रखती हूँ। जी, ठीक है, उसमें सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि भाई देखो, ये तुम्हारा एग्रीमेंट लेटर है। जी, ठीक है, तुमको इस पर अगर नाम लिखना आता है तो नाम लिखो, और नहीं तो तुम अपना थंब इम्प्रेशन लगाओ, अंगूठा लगाओ। अब आपको फ्रेंच आती है? नहीं आती। उसमें क्या लिखा है आपको पता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि या तो सिग्नेचर करना है या थंब लगाना है। जी, अब आप अगर स्वतंत्र हैं तो आप कभी नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं और आपको अनुबंध के अंतर्गत लेकर जाना है, क्योंकि दुनिया के सामने ये दिखाना है कि ये व्यक्ति तो अपनी मर्जी से गया, हमने कहा वो किया है। मतलब अंग्रेजों ने
एग्रीमेंट पे भारतीयों के अंगूठे लगवाए या उनसे सिग्नेचर करवाए, जो वो समझ ही नहीं सकते थे ऐसे एग्रीमेंट। हाँ, क्योंकि वो इंग्लिश में थे और इन्हें हिंदी नहीं पढ़नी आती थी। जिनको हिंदी नहीं आती, हस्ताक्षर तो कितने लोग करते होंगे, आप सोचिए ना। वो उस जमाने की बात, 1833 की मैं बात कर रही हूँ जी। तो जब उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है इंग्लिश में, हिंदी नहीं आती, तो अंग्रेजी किधर आएगी, इंग्लिश किधर आएगी उनको। लेकिन आपके सामने क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये काम हम खुद नहीं करेंगे, एक व्यक्ति होगा जिसको मिडिल मैन कहेंगे, लेकिन वास्तव नाम दिया उसका अरकाती। अरकाती एक मिडिल मैन की तरह था, मतलब बिचौलिया जिसको कहते हैं, दलाल। हाँ, बहुत गंदा शब्द है, लेकिन मैं इसी शब्द को यूज करूंगी। जी जी। क्या काम था उसका? जो भी पुरुष अपनी परिस्थितियों से भागना चाहते हैं जी, उनके ऊपर कर्जा हो गया है गांव में जी, उनकी खेती जो है वो सारी डूब गई है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि अगर दोनों ही परिस्थितियां हुई हैं तो सबसे जो बड़ी मार पड़ती है वो किसान के ऊपर पड़ती है जी। और किसान या तो आत्महत्या करता है या उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है जी। अंग्रेजों ने उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाया, इन अरकातियों ने, कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बार हुआ, तुम जाओ वहां पर पैसे कमा कर लेकर आओ और वापस आके फिर यहीं कर लेना, जी, वापस खेती करो। अब ये तो पुरुष के साथ हो गया। जब उनको ले जाया जाता था, दो ही डिपो थे भारत से जहाँ ले जाते थे, सबसे प्रमुख था कलकत्ता डिपो और दूसरा था मद्रास डिपो। जी। कलकत्ता डिपो से उत्तरी भारत के अंतर्गत जितने भी प्रवासी गए हैं वो सब कलकत्ता डिपो से गए हैं। नॉर्थ इंडिया से जितना भी एमिग्रेशन हुआ है वो कलकत्ता डिपो से। कलकत्ता डिपो में वहां पर उन लोगों को ले जाया जाता था, ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। कमरे में बंद करने के बाद 2-3 दिन तक उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था। तीसरे चौथे दिन एक अंग्रेज अधिकारी आता था जी, और वो अरकाती उसको बोलते थे कि तुमसे जो भी अंग्रेज अधिकारी पूछेगा उसका जवाब ऐसे देना है, ऐसे नहीं देना है। मतलब उन्हें अंग्रेजी भी नहीं समझ में आ रही, उन्हें खाली हाँ में सर हिलाना है। हाँ, क्योंकि अंग्रेज जो अधिकारी पूछ रहा है वो तो उनको आता ही नहीं है। जी। अंग्रेज अधिकारी भाई यही पूछ रहा है ना कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, अगर उसने ये कर दिया तो इसका मतलब तो मर्जी नहीं हुई ना, तो उसको क्या सिर हिलाना है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से जा रहा। क्या तुमने एग्रीमेंट पर अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए हैं? अब आप इंग्लिश में या फ्रेंच में पूछिए, क्या आपको पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है? नहीं, वो तो डर के मारे तो हाँ में सर हिलाएगा। 2 दिन से जो भूखा व्यक्ति है वो क्या करेगा? और जब उसे सामने नजर आ रहा कि मेरी परिस्थितियां जो यहाँ पर है वो तो बदतर है, शायद मैं बाहर जाकर कुछ पैसे कमा कर ले जी, शायद मेरा परिवार फिर से खुशहाल हो जाए जी। और वहां उन्हें कहा जाता था एक और चीज, तुम्हें श्री राम के द्वीप ले जाया जा रहा है। श्री राम के द्वीप, सूरीनाम का नाम उन्होंने श्री राम रख दिया था। ओके, सूरीनाम एक कंट्री है। सूरीनाम एक कंट्री है और वहां भेजा करते थे ये बोल के कि तुम्हें श्री राम की भूमि ले जाया जा रहा है जी। और जब उन्हें पता चलता था